गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं, जैसे कि रोज़ बजते हैं टाइम होता है। तो आज थर्सडे है और आज की मेरी जो नई नॉलेज, नई जानकारी आपको देनी है वो है थायराइड के बारे में बताना है। थायराइड कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको क्या टेस्ट कराना चाहिए और दूसरा इसके लिए आपको कैसे इसका ध्यान रखना है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पहले तो ये बताइए, अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्वस्थ रहना और खुश रहना आज की लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो थायराइड होता कैसे है, पहले तो ये जान लेते हैं कि थायराइड होता कैसे है। थायराइड के लक्षण जो होते हैं, सिम्टम्स, आपके दो तरीके के थायराइड होते हैं। पहले तो एक हाइपर, एक हाइपो, दो तरीके के। हाइपो में क्या होता है, आपका सडन वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा आपका, बॉडी में आपको पेन रहेगा, थकावट रहेगी शरीर में और आपको घबराहट भी होती है, पसीने आते हैं, आपको वेट बढ़ा हुआ लगेगा, ये नेक का हिस्सा भी आपका बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो गया हाइपो। हाइपर जो होता है उस पर आपका सडन वेट गिरने लगता है, बहुत कम वेट हो जाता है आपका। आपको लगेगा कि मैं तो ठीक ठाक डाइट ले रही हूँ पर मेरा वेट एकदम से क्यों घट रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हाइपर में जब आपका वेट गिरता है तो यहाँ दो ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिनकी वजह से वेट गिरता है। एक होता है हमारा शुगर भी। तो शुगर, इन दोनों का कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, जब आप टेस्ट कराएंगे। टेस्ट कराने से पहले आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा डियर कि आपको थायराइड है या आपको शुगर हो चुकी है। तो इसके टेस्ट कराने पड़ते हैं, तब आपको पता लगता है। तो दोनों के सिम्टम्स एक जैसे लगते हैं। इसमें भी वेट एकदम से सडन गिरना शुरू होता है हाइपर थायराइड में, और शुगर में भी आपका वेट कई बार गिरना शुरू हो जाता है। तो आपको पता नहीं लगता कि ये किस वजह से हो रहा है। और दोनों में ही यही होता है कि घबराहट आएगी, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, आपको बॉडी में पेन होता है। इस तरीके के सिम्टम्स आपके थायराइड के रहते हैं। वैसे तो आमतौर पे देखो किसी भी प्रॉब्लम के सिम्टम्स सिमिलर से ही होते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग फिर ना खुद से अनुमान लगाने शुरू कर देते हैं कि शायद मेरा ना बीपी बढ़ रहा है, शायद मेरे को ना कल मैं ज़्यादा वॉक कर ली या मैंने ज़्यादा ऐसा कुछ खा लिया, इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। बट ऐसा अपने बॉडी के साथ में ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब तक आप प्रॉपर टेस्ट नहीं करवाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। कल भी मैंने आपको यही बता रही थी वीडियो में कि जब हमारी एक प्रॉब्लम मेजर हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब हमें पता लगता है कि अरे ये तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमने क्यों नहीं ध्यान दिया। तो इसलिए 6 महीने में चाहे साल में एक बार आप फुल टेस्ट अपनी बॉडी के ज़रूर करा लेने चाहिए आपको, क्योंकि समय का सच में आजकल नहीं पता लगता बिल्कुल भी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इसीलिए अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि थायराइड हाइपो और हाइपर दो तरीके के होते हैं। ठीक है, इनके सिम्टम्स यही होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अब इनका आपको ध्यान कैसे रखना है, ठीक है, ये होते कैसे हैं, पहले तो ये जान लेते हैं। थायराइड की एक ग्लैंड होती है यहाँ पे हमारे नेक में, इस थायराइड की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये एंजाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये एंजाइम जब बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है बॉडी के अंदर, तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब इसके लिए हमें करना क्या है, हमें एक टेस्ट कराना होता है इसका, थायराइड का। थायराइड का टेस्ट क्या होता है, TFT, हम फुल फॉर्म इसको थायराइड फंक्शन टेस्ट। ठीक है, T3, T4, TSH। तो ये हमारे 3 टेस्ट हो गए। अब हमें, अगर हमारे थायराइड हो चुका है तो हमें करना क्या है इसके लिए, इसके रीज़न तो हमें पता चल गया, सिम्टम्स भी पता चल गया कि हमें किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें वॉक करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा आप रनिंग करिए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए जिससे कि आपको स्वेटिंग हो, क्योंकि स्वेटिंग होने से क्या होता है कि बॉडी में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हो ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में ऐसी सेल्स होती हैं कि जो खुद फाइट करती हैं और खुद ही ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपने टेस्ट कराया, आपने अपना रूटीन थोड़ा सा चेक करना है कि रूटीन अपना थोड़ा सा चेंज कीजिए। देन अगर हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है एक्सरसाइजेस से भी, तो आपको इसके लिए एक मेडिसिन लेनी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो मैं इसलिए आपको ये बोल रही हूँ कि टेस्ट कराएंगे तो आपको जैसे मेडिसिन लगेगी, मेडिसिन आपने स्टार्ट नहीं करनी है पहले, क्योंकि होल लाइफ आपकी मेडिसिन चलेगी। तो कोशिश करें कि अपने आप ही इस चीज़ को क्योर करने की, कि किसी तरीके से योगा करें, एक्सरसाइजेस करें कि जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंट्रोल में रहें। ठीक है,
तो आजकल सबसे मेजर प्रॉब्लम तो मैं आपको बता रही हूँ कि स्ट्रेस है। स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल भी नहीं लें, क्योंकि स्ट्रेस से ही ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपनी बॉडी को स्वस्थ रखिए। कुछ नहीं पता आजकल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट नई नॉलेज के साथ नई वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।